इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फिलीपींस में तूफान से मची भारी तबाही, 7 लोगों की मौत। फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय तूफान इविनियार से कम 7 लोग मारे गए हैं। इस तूफान ने सप्ताहांत में देश को बुरी तरह प्रभावित किया है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि खोज और बचाव कार्य जारी रहेंगे। ईरान परमाणु हथियार बनाने के पहुंचा करीब, राष्ट्रपति बोले इब्राहिम रईसी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक गुणवत्ता वाले यूरेनियम शोधन के नजदीक है। ईरान यूरेनियम का 60% तक शोधन कर चुका है, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने 3 स्थानों से प्राप्त शोधित यूरेनियम के परीक्षण के बाद ये बात कही है। WHO प्रमुख और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जिनेवा में किया योगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने जिनेवा में वॉक द टॉक योग सत्र में योगासन किया। स्विट्जरलैंड में प्लेस डेस नेशंस में इसका आयोजन किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे लेकर पोस्ट भी साझा किया। दूसरे जासूसी उपग्रह को भी कक्षा में स्थापित नहीं कर सका किम जोंग, 2024 में तानाशाह की बड़ी तैयारी। उत्तर कोरिया अपने दूसरे जासूसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित नहीं कर सका। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने बताया कि जासूसी उपग्रह को ले जा रहा उत्तर कोरियाई रॉकेट हवा में ही फट गया। उत्तर कोरिया के पड़ोसियों ने उपग्रह प्रक्षेपण की आलोचना की। उत्तर कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल एजेंसी ने कहा कि उत्तर पश्चिम अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरने के तुरंत बाद रॉकेट की इंजन में समस्या आने से रॉकेट फट गया। पाकिस्तान में ईसाइयों पर हमला, फैक्ट्री मालिकों को आग में झोंका। पुलिस ने 450 लोगों पर लगाया आतंकवाद का आरोप। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में ईश निंदा का आरोप लगाकर ईसाई समुदाय के लोगों पर हमला किया गया। इस अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की फैक्ट्री और घर जला दिए गए। इस हिंसा के विरोध में ईसाइयों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इन हमलों में आरोपित 33 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही धार्मिक पुस्तक का अपमान करने के आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये थी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आइए जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। दिल्ली, यूपी समेत 4 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। चिलमिलाती धूप और भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर 31 मई को लू चलने की संभावना है। बता दें, केवल राजस्थान के फलोदी का तापमान 50 से ऊपर चला गया है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल और बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान रेमेल से हजारों घर क्षतिग्रस्त, 6 लोगों की मौत। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात रेमेल से भारत के बंगाल और बांग्लादेश में जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है। चक्रवात की चपेट में आकर जहां बंगाल में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं बांग्लादेश में भी 7 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि बंगाल में प्रशासन की ओर से 4 लोगों की मौत की बात की गई है, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। DRDO अध्यक्ष समीर वी कामत को 1 साल का मिला विस्तार, 31 मई 2025 तक संभालेंगे प्रभार। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को 1 साल का विस्तार दिया है। कामत 31 मई 2025 तक DRDO का प्रभार संभालेंगे। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग सचिव और DRDO अध्यक्ष के रूप में कामत की सेवा को 1 जून 2024 से 31 मई 2025 तक 1 साल के लिए या अगले आदेश तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। असम में सांपों की बड़ी खेप बरामद, प्लास्टिक के बर्तन में रेंगते मिले दर्जनों नवजात। पूर्वोत्तर राज्य असम में दुर्लभ सांपों की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। ये सांपों की खेप असम के नागांव जिले के कलियाबोर इलाके में एक घर में पाए गए हैं। सांपों को पशु प्रेमी संजीव डेका ने बरामद किया है। संजीव पेशे से पशु प्रेमी हैं। आपको बता दें कि प्लास्टिक के बर्तन में ये खेप बरामद की गई है। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। इसके बाद एहतियात के तौर पर तत्काल विमान को जांच के लिए आइसोलेशन बे में ले जाया गया। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि विमानन सुरक्षा और बम निरोधक टीम फिलहाल मौके पर हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल और इन्फोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।